Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome back to Chemistry Super King. Dear student, I am Professor Nisar Ahmed Nisar. आज का हमारा जो टॉपिक है वो FSC पार्ट सेकंड, दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम. ये टॉपिक फ्रेश FSC स्टूडेंट और ईटा MD कैट स्टूडेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक बोर्ड के इम्तिहान में भी आया करता है. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ एंड तक देखना और फिर अपना फीडबैक देना. मेरे चैनल पे बहुत सारा केमिस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल मौजूद है जो ईटा स्टूडेंट, MD कैट स्टूडेंट, नीट स्टूडेंट और उन यंग लर्नर जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से जिन्होंने गुजरना है उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. तो ये चैनल हर किसी की हेल्प कर रहा है, इसलिए आपने खुद भी सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया और लोगों को भी सजेस्ट करना है. तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं जी, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बेरिलियम. स्टूडेंट याद रखना, ग्रुप सेकंड है कि मेरे पास जो एलिमेंट है दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और व्हाट, रेडियम. मेरे पास ग्रुप सेकंड है कि जो एलिमेंट है इनका पहला एलिमेंट कौन सा है, बेरिलियम है. बेरिलियम की प्रॉपर्टीज अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट होती हैं कि बेरिलियम शो सम डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम रेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप सेकंड है. दिस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम इज कॉल्ड एबनॉर्मल बिहेवियर. This behavior of beryllium is called peculiar behavior. This behavior of beryllium is called anomalous behavior. अब बेरिलियम अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है? बार दफा आपका क्वेश्चन आता है, व्हाई बेरिलियम शो एबनॉर्मल बिहेवियर. तो बेरिलियम अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों शो करता है? इसकी 4 रीजन है. पहली रीजन क्या है? अनएक्सपेक्टेड स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम एंड बेरिलियम आयन. डियर स्टूडेंट, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि किसी भी ग्रुप में सबसे छोटा साइज पहले मेंबर को होता है, लेकिन ट्रेंड के मुताबिक जितना छोटा साइज होना चाहिए था बेरिलियम का उससे कई गुना ज्यादा छोटा साइज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बात करता हूं. लेट स्टूडेंट, मैं कहता हूं कि इसका साइज 20 है, इसका साइज 18 है, इसका साइज 16 है, इसका साइज 14 है, इसका साइज 12 है. अब ट्रेंड के मुताबिक बेरिलियम का क्या साइज होना चाहिए था? ट्रेंड के मुताबिक बेरिलियम का साइज 10 होना चाहिए था, लेकिन लेट मैं कहता हूं कि बेरिलियम का साइज 10 नहीं है बल्कि 1 है. यानी जितना असूल के मुताबिक इसका साइज छोटा होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा छोटा होता है. इस वजह से यह अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है. तो पहली रीजन क्या है स्टूडेंट? अनएक्सपेक्टेड स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम एंड बेरिलियम आयन. दूसरा स्टूडेंट, अनएक्सपेक्टेड हाई पोलराइजिंग पावर. अब ग्रुप सेकंड है कि एलिमेंट में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर बेरिलियम या बेरिलियम आयन की होगी, लेकिन जितनी ट्रेंड के मुताबिक हाई होनी चाहिए थी उससे बहुत ज्यादा हाई पोलराइजिंग पावर होती है. इसलिए दूसरी रीजन क्या है? अनएक्सपेक्टेड हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ बेरिलियम एंड बेरिलियम आयन. तीसरा स्टूडेंट, अनएक्सपेक्टेड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. चौथी रीजन, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. बाकी तमाम ग्रुप सेकंड एलिमेंट में डी ऑर्बिटल मौजूद होता है, बेरिलियम के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता. इन 4 रीजन की वजह से बेरिलियम अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है. स्टूडेंट, आपका एमसीक्यूज होता है. एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम इज ड्यू टू नंबर 1, unexpected small size of beryllium and beryllium ion, unexpected high polarizing power of beryllium and beryllium ion, unexpected high ionization energy of beryllium, absence of d orbital, all of these. ये सारी रीजन है, तो मेरा ऑप्शन बनेगा all of these. अब स्टूडेंट बात करता हूं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस. वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बेरिलियम की अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से क्या है, डिफरेंट है. तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करूंगा हार्डनेस. बेरिलियम इज वेरी मच हार्ड मेटल एज कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ
ग्रुप सेकंड है। बेरिलियम ग्रुप सेकंड है कि बाकी मेंबर के मुकाबले में बहुत ज्यादा हार्ड है, बाकी मेंबर कंपैरेटिवली सॉफ्ट है। ये इसकी एक अलादा टाइप की प्रॉपर्टी है जी। स्टूडेंट बात करता हूं दूसरी प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेरिलियम के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप के बाकी मेंबर के मुकाबले में बहुत ज्यादा हाई होते हैं कि बेरिलियम हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। स्टूडेंट थर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है जो बेरिलियम का बाकी मेंबर के मुकाबले में डिफरेंट है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। याद रखना स्टूडेंट, बेरिलियम हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विद अदर एलिमेंट। बेरिलियम जब बाकी एलिमेंट से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है, हेलोजन से मिलता है, बेरिलियम कार्बन से मिलता है, नाइट्रोजन से मिलता है, सल्फर से मिलता है, बेरिलियम हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विद अदर एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि हमारे पास जो बाकी ग्रुप मेंबर हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जी। नेक्स्ट वन मेरे पास है, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट एनी कंडीशन। बेरिलियम वाटर के साथ किसी कंडीशन पर रिएक्शन करता ही नहीं है। अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। जबकि मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी बाकी सारे वाटर से रिएक्शन करते हैं। हमारे पास बेरिलियम किसी कंडीशन पे भी, यानी कोल्ड वाटर, हार्ड वाटर, स्टीम, किसी के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अगर उसको मैं से जाहिर कर लूं, वाटर से मिलेंगे, वो बनाएंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जबकि मैग्नीशियम स्टीम से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। तो बेरिलियम किसी कंडीशन पर रिएक्शन करता ही नहीं है। दैट इज अनदर डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। स्टूडेंट याद रखना, बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन डायरेक्टली टू फॉर्म इट्स हाइड्राइड। बेरिलियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड डायरेक्टली नहीं बनाता। इट्स हाइड्राइड हाउएवर हैज बीन प्रिपेयर्ड इनडायरेक्टली। इसके हाइड्राइड को इनडायरेक्टली बनाते हैं। रेस्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल कंबाइन डायरेक्टली विद हाइड्रोजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्राइड। बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन से डायरेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं जी। याद रखना, हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कोवेलेंट होते हैं, जबकि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड क्या होते हैं, आयनिक होते हैं जी। अल्कलाइन अर्थ मेटल कोई भी होगा, जब उसको मिलाएंगे हाइड्रोजन के साथ, वो बना देगा अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन 2। बेरिलियम का हाइड्राइड कोवेलेंट होगा अलॉन्ग विद मैग्नीशियम। बेरिलियम का हाइड्राइड डायरेक्ट बनेगा भी नहीं, इनडायरेक्ट बनेगा, जबकि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्राइड आयनिक होंगे। दैट इज अनदर डिफरेंस। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं रिएक्शन विद अल्कली। याद रखना, बेरिलियम अल्कली से, अल्कली वो गैस होती है जो वाटर में डिसॉल्व हो, बेरिलियम अल्कली से रिएक्ट करता है। बेरिलियम को जब मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्टोन, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा Na2BeO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। फिर बैलेंस करेंगे स्टूडेंट इसको हम, तो यहां पे 2 लगा दो तो बैलेंस होंगे। बेरिलियम अल्कली मेटल से रिएक्ट करके हमारे पास सोडियम बेरिलियम ऑक्साइड बनाता है, जबकि बाकी कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली से रिएक्शन करता ही नहीं है। ये इसकी एक और डिफरेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक। बेरिलियम का ऑक्साइड भी और हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेसिस से भी रिएक्शन करते हैं, जबकि बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। दैट इज अनदर डिफरेंस। हम कहते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक, while oxide and hydroxide of rest of alkaline earth metal are basic in nature. That is another difference. Next one हमारे पास है behavior of carbide. Behavior of carbide. याद रखना,
बेरिलियम का कार्बाइड जब उसको वाटर से ट्रीट करेंगे मीथेन बनाएगा। बेरिलियम कार्बाइड को जब हम मिलाएंगे वाटर के साथ तो ये मीथेन गैस बनाएगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ मीथेन गैस बनेगी, साथ मीथेन गैस बनेगी। जबकि बाकी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बाइड हैं जब उनको मिलाएंगे हाइड्रोक्साइड और एसिटाइलिन बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं मिलाता हूं कैल्शियम कार्बाइड को मिलाता हूं, कैल्शियम कार्बाइड मेरे पास होता है CsC2, जबकि बेरिलियम कार्बाइड मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट Be2C। याद रखना इनके फार्मूले में भी फर्क है। जब इसको मैं मिलाऊंगा वाटर के साथ तो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनेगा, और मेरे पास बनेगी एसिटाइलिन। बाकी तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बाइड वाटर से मिलकर एसिटाइलिन बनाते हैं, जबकि बेरिलियम का कार्बाइड वाटर से मिलकर मीथेन बनाता है। स्टूडेंट अगर आप बैलेंस करना चाहें तो यहां पे 4 लगा दें, यहां पे 2 लगा दें, बैलेंस करना चाहें तो यहां पे 2 लगा दें, तो हमारे पास ऑटोमेटिक क्या है, बैलेंस है। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं बिहेवियर ऑफ नाइट्राइड। बिहेवियर ऑफ नाइट्राइड, बेरिलियम नाइट्राइड वोलेटाइल होता है, याद रखना। बेरिलियम नाइट्राइड का क्या फार्मूला होगा, Be3N2। बेरिलियम नाइट्राइड इज वोलेटाइल while nitride of other alkaline earth metal are non volatile। बेरिलियम का नाइट्राइड वोलेटाइल होता है क्योंकि ये कोवेलेंट होता है। अदर बेरिलियम नाइट्राइड आयनिक होते हैं, वो वोलेटाइल नहीं होते। दैट इज अनदर डिफरेंस, याद रखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट डिफरेंस है दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईटा का एमसीक्यूज होता है। साल्ट ऑफ बेरिलियम आयन, साल्ट ऑफ बेरिलियम आयन cannot have more than 4 molecule of water of crystallization। बेरिलियम आयन का कोई भी साल्ट हो उसमें मैक्सिमम 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यानी 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। 4 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बेरिलियम के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 4 एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकते हैं। स्टूडेंट क्या मतलब इस बात का, देखें बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2 2p0। तो जब बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये तो इनर शेल आउटर शेल 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यहां पे लोन पेयर डोनेट करके अटैच हो सकता है, यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, मैक्सिमम 4 अटैच हो सकते हैं। 4 से ज्यादा बेरिलियम आयन के किसी साल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकते। जबकि अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयन हैं, अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस के जो साल्ट हैं, दे कैन हैव मोर देन 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल। उनमें 4 से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो सकते हैं। क्योंकि उसके बाद डी ऑर्बिटल आ जाता है, तो डी ऑर्बिटल सारे का सारा वैकेंट हुआ करता है। तो यहां पे हमारे पास क्या हो सकते हैं, उसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल के आयन के साल्ट में हो सकते हैं। जबकि बेरिलियम में 4 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकते। दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बेरिलियम जो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से शो करता है। जी नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। याद रखना बेरिलियम आयन का साइज छोटा होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम आयन कैन फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद फ्लोराइड आयन एंड विद हाइड्रोक्सिल आयन। फ्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ बेरिलियम आयन का छोटा साइज होने की वजह से बेरिलियम स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। फॉर एग्जांपल बेरिलियम बना सकता है BF3 माइनस, BF4 माइनस 2, BOH all 4 माइनस 2। स्मॉलर साइज होने की वजह से बेरिलियम फ्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, while other member of the group can't do so। बाकी ग्रुप के मेंबर कॉम्प्लेक्स कुछ बना सकते हैं, लेकिन फ्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ उनका कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी नहीं बनाया करते। तो दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करता हूं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, याद रखिएगा स्टूडेंट, बेरिलियम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके
बेरिलियम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके उसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बेरिलियम डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड व्हाइल अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप कैन डू सो। बाकी ग्रुप के मेंबर ऐसा कर सकते हैं। दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट वन, फ्लेम कलर। याद रखना, बेरिलियम अलॉन्ग विद मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ फ्लेम को कोई कलर इंपार्ट नहीं कर सकते कि बेरिलियम अलॉन्ग विद मैग्नीशियम डज नॉट इंपार्ट एनी कलर टू द फ्लेम व्हाइल अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप डू सो। बाकी ग्रुप के मेंबर फ्लेम को पार्टिकुलर कलर इंपार्ट करते हैं, बेरिलियम ऐसा नहीं कर सकता। एक्शन ऑफ एयर। स्टूडेंट याद रखना, बेरिलियम इज नॉट इजीली अफेक्टेड बाय एयर। बेरिलियम इजीली ड्राई एयर से अफेक्ट नहीं होता। बेरिलियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी एलिवेटेड टेम्परेचर। ऑक्सीजन के साथ बेरिलियम सिर्फ एलिवेटेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है, जबकि बाकी मेंबर हीटिंग पे भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। दैट इज द अनदर डिफरेंस। स्टूडेंट याद रखना, कलर की बात करता हूं। अल्कलाइन अर्थ मेटल आर व्हाइट इन कलर। अल्कलाइन अर्थ मेटल कलर में व्हाइट होते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम जो कि ग्रे कलर का होता है। तो दीज आर सम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बेरिलियम एंड रेस्ट ऑफ ग्रुप सेकंड है एलिमेंट। तो स्टूडेंट ये मेरा आज का सेशन था। उम्मीद है कुछ ना कुछ आपने लर्न किया होगा। आप अपना फीडबैक लाजमी देना, कंसंट्रेशन के साथ मेरे सेशन लिया करें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आने वाली वीडियो का इंतजार करना। जो स्टूडेंट ईट और एमडी कैट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। यहां से खुद आपने एमसीक्यूज सर्च करने हैं, तो मैं इस टॉपिक से 2-3 एमसीक्यूज सॉल्व करके आज का सेशन खत्म करता हूं। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट इन नेचर। इनमें से कौन सा कोवैलेंट है जी? मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड, स्ट्रोंशियम नाइट्राइड, नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट याद रखना, सिर्फ बेरिलियम के नाइट्राइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड कोवैलेंट होते हैं। बाकी तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, क्लोराइड क्या होते हैं? आयनिक होते हैं। इसलिए बेरिलियम का जो नाइट्राइड वोलेटाइल भी होता है, बाकियों के वोलेटाइल नहीं होते। तो इस केस में हमारा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? नन ऑफ दीज। अब आपने पूरा इस टॉपिक को अगर केयरफुली सुना है तो ये एमसीक्यूज आप बहुत आसानी से कर लेंगे। एमसीक्यूज लिखने का मतलब आपको आइडिया देना है कि एमसीक्यूज किस तरह से आ सकते हैं इन टॉपिक से। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है XCl2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेयर X कैन नॉट बी, X कौन नहीं हो सकता। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि हमारे पास बेरिलियम के किसी भी साल्ट के साथ मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। अगर 4 से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल हुए तो इसका मतलब वो बेरिलियम नहीं हो सकता, बाकी सारे हो सकते हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, नन ऑफ दीज। तो ये बेरिलियम नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्योंकि बेरिलियम के आयंस के किसी भी साल्ट के साथ मैक्सिमम 4 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा क्यों है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं जी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। Upon hydrolysis, carbide of alkaline earth metal produce ethane, acetylene. Alkaline earth metal and carbide can be. स्टूडेंट हाइड्रोलिसिस करते हैं, कार्बाइड है, कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस पे इथाइन प्रोड्यूस होता है। तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बाइड के अंदर कौन सी होगी? मेरा पहला ऑप्शन है बेरिलियम। बेरिलियम के कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से मीथेन प्रोड्यूस होती है, इथाइन नहीं होता। बाकी तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से इथाइन प्रोड्यूस होता है। तो कैल्शियम बहुत नहीं हो सकता, क्योंकि बेरिलियम के कार्बाइड से इथाइन प्रोड्यूस नहीं होता। तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? कैल्शियम बनेगा जी, करेक्ट ऑप्शन। आज का लास्ट एमसीक्यू स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्हाइट। कौन सा व्हाइट नहीं है? ऐसा एमसीक्यू हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्हाइट? स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नन ऑफ दीज। स्टूडेंट याद रखना, बेरिलियम के अलावा सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल व्हाइट हैं, बेरिलियम ग्रे है। तो कौन सा व्हाइट नहीं है? स्ट्रोंशियम व्हाइट है, कैल्शियम भी व्हाइट है, मैग्नीशियम भी व्हाइट है। तो मेरा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? नन ऑफ दीज मेरा ऑप्शन बनेगा जी। तो ये स्टूडेंट आज का सेशन था। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। मेरे आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिएगा।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।